लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योग कारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण पांचवा, 9वां भाव पहला तो आता ही है, दोनों का मालिक हो तो इस हिसाब से मंगल सबसे पक्का और सबसे बड़ा योग कारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो चौथे भाव जो केंद्र है और सुख शांति का घर और 9वें भाव जो त्रिकोण है और भाग्य धर्म का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए मंगल के महादशांतरदशा में सिंह नेटिव को जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम, अथॉरिटी, भाग्य में उत्कर्ष और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल होती है, बशर्ते के मंगल अपनी अच्छी पोजीशन में हो। इसके अलावा गुरु जो 5वें भाव त्रिकोण और 8वें भाव मारक का मालिक है, 5वें भाव के स्वामी होने के कारण बुद्धि, प्रतिभा और संतान सुख देता है, मगर 8वें भाव के मालिक होने के कारण अचानक संकट, नुकसान और देरी भी लाता है, इसलिए उसका फल मिला जुला रहता है और उसे योग कारक नहीं माना जाता। हालांकि अगर वो मजबूत हो तो बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता है। शुक्र जो 10वें भाव केंद्र और तीसरे भाव सहोदर हिम्मत का मालिक है, करियर में इज्जत और कला सौंदर्य से जुड़ी कामयाबी तो देता है, मगर वो किसी त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता और सूरज से उसका रिश्ता न्यूट्रल होने के कारण उसका फल पूरी तरह उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। अच्छी पोजीशन में वो करियर में बड़ी तरक्की दिखाता है। शनि जो 6ठे भाव शत्रु रोग और 7वें भाव केंद्र का मालिक है, 7वें भाव के स्वामी होने के कारण पार्टनरशिप और व्यापार में सहायक है, मगर 6ठे भाव के मालिक होने के कारण दुश्मनी, बीमारी और झगड़े भी दिखाता है और सूरज से उसका रिश्ता दुश्मनी का है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता और योग कारक तो बिल्कुल नहीं। लग्नेश सूरज खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी का मालिक है, पहला भाव होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और वो इंसान को आत्मविश्वास, नेतृत्व और राजसी ठाठ बाट देता है, मगर वो किसी दूसरे केंद्र या त्रिकोण का मालिक नहीं, इसलिए उसे योग कारक नहीं कहा जाता। हालांकि लग्नेश होने के नाते उसकी स्थिति बहुत अहम होती है और उसका दशांतरदशा में बहुत गहरा असर होता है। बुध और चंद्र जो 11वें दूसरे बुध और 12वें तीसरे चंद्र भावों के मालिक हैं, बुध 11वें भाव लाभ का मालिक होने के कारण कमाई और फायदे में सहायक है, मगर सूरज से दुश्मनी के कारण उसके नतीजे मिले जुले हो सकते हैं और चंद्र तो सूरज का दुश्मन है और 12वें भाव का मालिक होने के कारण खर्च और मनटेंशन बढ़ाता है, इसलिए इन दोनों का रोल गौण ही रहता है जब तक कि वे बहुत मजबूत न हो। चूंकि सिंह राशि का पक्का और सबसे बड़ा योग कारक मंगल है, इसलिए उसकी स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव के भाग्य, सुख शांति और जीवन स्तर का असली राज होती है, मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।